हमारे सामने। दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पे सबका फोकस, उनकी कमेंट्रीज पे सबका फोकस। क्रिस्टीन लगार्ड ईसीबी चेयर की एक स्पीच ने यूरोप में 1% का उछाल फूक दिया था, और आज फिर सारे प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंकर्स की स्पीच लाइंड अप, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूएस फेड के चेयर जेरोमी पावेल साहब की स्पीच पर सबकी नजरें होंगी। जीएसटी काउंसिल की वो नेटो समिट की बैठक कंटिन्यू होती हुई, जीएसटी काउंसिल का आउटकम आज शाम को निर्मला सीतारमण मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, उसमें डिटेल सामने आए। नेटो की समिट कल ही एक्शन पिकअप हो चुका है नीरज जी से, अभी थोड़ी देर में उस नेटो की समिट और जो हरी झंडी दिखा दी है दो लोगों को जोड़ने की, उन सब पे आगे चर्चा करता हूं मैं नजर आऊंगा। और हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने जाता है मेंशन कर ही दिया, महाराष्ट्र का क्राइसिस अब एस्केलेट होता दिन शायद हमारे सामने, उस पर भी बात है। लेकिन अजदा ये है तो वैसे भी D-1 वीरू नहीं है तो D-1 वाला सेशन है, और D-1 से पहले हमने देखा है जो सिचुएशन है वो और भी खराब होती हुई, ग्लोबल पिक्चर हो या फिर डोमेस्टिक फ्रंट पर जिस तरह की काफी तगड़े न्यूज फ्लो वाला सत्र होगा। ऐसे में आपको तैयार रहना है, तैनात रहना, और हम आपकी मदद करेंगे कि किस तरह का ट्रेड लेना है, कैसे खबरों को समझना है। डिटेल में ऑफ कोर्स बातचीत होगी नीरज से कि ग्लोबल सेटअप क्या है। फिलहाल एसटीएक्स निफ्टी की ताजा तस्वीर आपके सामने, 1% नीचे। एशिया की शुरुआत कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां पर भी प्रेशर दरअसल कल ओवरनाइट जो अमेरिका में हुआ उसका स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या खबरें निकल कर आ रही है और क्यों फिर से क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस अमेरिकी मार्केट्स में तो अनलॉक बीच लाइन स्टेटमेंट, रिसेशन में जाने का डर नहीं है, यूरोप के लिए कह रही थी वो। मार्केट उछले थे कल 1% वहां की यूरोप मार्केट उछलते हुए। आज उसी फोरम में फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की स्पीच लाइन, तो एक और इंपॉर्टेंट स्पीच का इंतजार रहेगा सबको। ये अनलॉक की बात करें नीरज जी, चाइना की। चाइना में आज से डाइनिंग इन रेस्टोरेंट्स में अलाउ, तो अनलॉक का प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जून की शुरुआत से। आज रेस्टोरेंट जाके वहां के लोग खा सकते हैं। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट पढ़ रहा था मैं, वो क्वारंटाइन टाइम जो आप ट्रैवल कर रहे हो चाइना, तो आपकी क्वारंटाइन टाइम रिड्यूस करके बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया, तो वो ओपन अप की तरफ। अच्छा, महाराष्ट्र क्राइसिस, वो महा क्राइसिस, उस पर 8 बजे मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा क्योंकि अब इंटरेस्टिंग जंक्शन पे पहुंच चुकी है। कैपडाउन के बाद लेकिन वीकनेस है, 15,700 के लेवल्स पे हिट कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी, 1% कमजोर। हालांकि कमजोरी सुबह थोड़ी ज्यादा थी, 175 अंक का दबाव था एक समय, या उससे ज्यादा का दबाव था 180 के आसपास। वो अभी इस समय थोड़ा सा 140 145 अंक, लेकिन अभी भी मीनिंगफुल करेक्शन के साथ हम शायद खुलेंगे, मीनिंगफुल गैप डाउन के साथ हम। पर अंडरकरेंट वीक है, बैती साहब कह रहे हैं बेचना है, लेकिन बेचना कब है पहले तो देखिए कहां खुल रहे हैं। हमारे इवेंचुअल टारगेट निफ्टी पर भाई 15,600 के हैं। ये बात कल मानस ने कही भी थी, आपको याद होगा सुबह, कि हमें तो वीक ही लगता है, 15,600 की तैयारी हो रही है। पहुंच जाएंगे भाई वहां पे, वीकनेस आ गई है सॉलिड टाइम्स, ठीक है। 15,600 निफ्टी पर। निफ्टी बैंक पे हमारे टारगेट्स हैं 33,100 के। मैं टारगेट इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि डिपेंड करेगा हम कहां खुल रहे हैं, कितना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है। अगर गैप डाउन मीनिंगफुल है, 1% से ज्यादा का है, तो रुकिएगा। बाजार दिन के दौरान रिट्रेस होता है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, बैती साहब कह रहे थे, तो फिर उछाल में फिर बिकवाली करने के मौके होंगे, वो ज्यादा कम। तो आपको जरा स्क्रीन वॉच आउट करनी है, और एक्सपर्ट्स का पैनल होगा। आई एम श्योर वो जैसे ही कोई ट्रेड इनिशिएट करने का मन होगा, वो आपको सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे बता दिया जाएगा। एक काम करें, इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए इस वेडनेसडे एडिशन। 2 दिन से तो ठीक ही था बाजार, कल भी लोअर लेवल से रिकवरी बढ़िया थी, और ये भी था कि हम अंडर परफॉर्म फिर भी कर रहे थे, हम बिना बात के इस तरह का दबाव भी दिखा रहे थे, लेकिन रिकवर हुए, फाइनली इन ग्रीन क्लोज होते हुए नजर आए। पर कल की वो रिकवरी सस्टेन नहीं होगी, वो एक दिक्कत होगी वेडनेसडे की सुबह, क्योंकि इंडिकेशंस है कि दबाव के साथ आज इक्विटीज में कामकाज। वो इंडिकेशंस क्या है? एसजीएक्स निफ्टी पहला हमारे लिए इंडिकेशन, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भाई 1% का दबाव होगा। एशिया दूसरा इंडिकेशन हमारे लिए, और एशिया में लार्जली अक्रॉस द बोर्ड इसी तरह का प्रेशर देखने को मिल रहा है। और तीसरा, जिससे हम लोग सारा का सारा इक्विटी आजकल जो क्यूज जहां से लेते हैं वो यूएस है, सब के सब उसी को मिरर कर रहे हैं, मूड सेट वही कर रहा है, किसी की अपनी चाल नहीं है। यूएस कह रहा है कि भाई आज दिक्कत वाला दिन है। यूएस के मार्केट्स कल 1.5 से 3% गिर,
हम डाइजेस्ट करके गए थे आधे % का उछाल, इतना का प्रेशर एक्सपेक्टेड नहीं था, और आज फ्यूचर्स भी सपोर्टिव नहीं है। तो ये जो कमजोरी आ गई यूएस में, वही मोड बिगाड़ रही है, और इसीलिए आप देखना थोड़ा सा रिस्क ऑफ, अभी रिस्क ऑन चल रहा था, सबको लग रहा था पुल बैक चल रहा है, तो रिस्क ऑन था। आज एकदम से प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, रिस्क ऑफ ट्रेड कह लीजिए, वो प्ले आउट होता हुआ स्क्रीन। तो बिना डेटा के सपोर्ट के हम चले, डेटा की बैकिंग से गिर रहे हैं या बिना डेटा के गिरना भी शुरू हो गया? नहीं नहीं, अब बिना डेटा के हम चले थे और अब एक दो डेटा आए तो हम गिर गए। डेटा गड़बड़ा गए? डेटा गड़बड़ाना ही था, तो मतलब सिंपली अज्यूम करके चलिए आपकी डेटा गड़बड़ाएगा। हर आदमी को एकदम अंदाजा होना चाहिए कि 75 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ेगा, तो आप उससे पहले ये कैसे सोच सकते हैं कि नहीं बढ़ेगा। दो डेटा आए जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे 8 बजे। एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आया है जो 103 से गिर के 98.7 आ गया। ये वो डेटा है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, यानी यूएस के लोग जॉब की, इकोनॉमी के सिनेरियो कैसे देखते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये गिर गया, 10 साल के लो पे चला गया है। दूसरा, कंज्यूमर सेंटिमेंट क्या है, जो अपनी बाइंग के डिसीजंस लेते हैं, वो एक डिकेड के लो पे चला गया है, 58.4 से गिर के 50 पे आ गया है। तो जब इस तरह का डेटा आ रहा है तो मार्केट में वो कॉन्फिडेंस बनना मुश्किल है, इसलिए मार्केट गिर गया। तो ये एक बड़ा कारण था। उसके बाद फिर नेटो में क्या हुआ, क्रूड में क्या हुआ, सब ने मिल के सेंटिमेंट खराब किया। और इसीलिए देखिए क्रूड में की वजह से ही टेक्नोलॉजी शेयर ज़्यादा पिटे हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे पिटाई हुई है, तो उससे मार्केट का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि वहाँ पे रिटेल में इतना ग्लट क्रिएट कर दिया है लोगों ने अपने अपने इन्वेंट्री में कि अगर आप 5 मतलब बहुत सारा माल रखा हुआ है, पैक्ड है इन्वेंट्री, आप 5 टी शर्ट ऑर्डर करिए, एक्चुअल में अगर आप हाई से डाउन, तो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। और अब डेटा की झड़ी लगी। आज शाम को भी जो Q1 नंबर आएगा, हम लोगों को मालूम है Q1 नंबर आ चुके हैं, दो उनके एक्चुअली एडवांस एस्टिमेट होते हैं पहले वाले, दो एडवांस एस्टिमेट होते हैं, तीसरा फाइनल, ये एक्चुअल आएगा। ये एक्चुअल आएगा। तो जो पहला एडवांस एस्टिमेट आया था वो -1.4 था, फिर दूसरा एस्टिमेट -1.5 था, अब ये तीसरा आज फाइनल हो जाएगा। इसके साथ तो 3 धुरंधर जो है आज ज्ञान देंगे शाम को, सेंट्रल बैंकर्स तीनों, ECB और बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेड के, वो और आपको क्लैरिटी देगा। जो तमाम इकोनॉमिस्ट वहाँ लिख रहे हैं कि 75 बेसिस पे कंसेंसस बन रहा है, तो आप उसको डिस्काउंट करिए अभी से। तो ऐसी फिर इसी की सोच के हमने टीम बनाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, हमेशा जनरली इनहेरेंटली मन तो करता है ग्रीन वाले हाईलाइट करें, पर दिक्कत हो जाती है बाजार में। आज दोनों है, ग्रीन वाले जो रख रहा हूँ, कोशिश हमेशा वही रहती है ग्रीन वालों में कोई खबर सपोर्टिव। आज सब पिटेंगे, जो मैं ग्रीन कह रहा हूँ शायद वो भी शायद रेड में शुरुआत कर